अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं मेरा इस वक्त यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। अपडेट्स ये हैं और इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनती जा रही है इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, पॉलिटिकल टेम्परेचर और पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं उसके हवाले से अहम न्यूज़ हैं। एक तो ये है कि इस वक्त नून लीग और पीपल पार्टी के कुछ अरकान दोनों के टोटल मिला के तकरीबन 25 से 30 अरकान जो हैं इस वक्त वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं और वो इस वक्त गारंटी जो है ना मांग रहे हैं कि अगर हम रिज़ाइन कर दें, जो नेशनल असम्बली है उसमें से हम रिज़ाइन करना चाहते हैं और उसके जो रेजिग्नेशन हैं हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हाथ में देना चाहते हैं। अगर वो हमें गारंटी दें कि अगले जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें उनको टिकट्स फराहम किए जाएँ। इस पर जो है उनके राब्ते भी हैं और मज़ीद जो आपस की जो डिस्कशन होती है पार्टी लीडर की वो भी चल रही है और उन्होंने ये चीज़ें भी देखनी है कि कहाँ से उनको टिकट्स देने हैं और उसके हवाले से जो लाहे अमल होगा वो अपनाएंगे। लेकिन ख़बर ये है कि 25 से 30 अरकान जो हैं पीपल पार्टी और नून लीग के वो इस वक्त पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। दूसरी ख़बर ये है कि नवाज शरीफ साहब तकरीबन नेक्स्ट मंथ जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाना चाहते हैं। फिल वक्त इस वक्त नहीं आना चाहते क्योंकि इस वक्त जब परवेज़ इलाही साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया उसके बाद उन्होंने असम्बली जो है डिज़ोल्व की, तो वो समझते हैं कि मौजूदा जो करंट सिचुएशन है इस सिचुएशन में वो पाकिस्तान नहीं आ सकते और उन्होंने ये फ़ैसला किया है। मज़ीद वो अपने लिए माहौल जो है वो साजगार बनाने की तरफ जो है ना कोशिश कर रहे हैं और ज़ाहरी बात है कि इम्पोर्टर हुकूमत उसमें जो वज़ीर आज़म है वो शहबाज शरीफ हैं, उसके ख़िलाफ़ भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लाई जा रही है। उसमें हो सकता है वो कामयाब हूँ और हो सकता है ना भी हूँ। और उसके बाद की सूरत हाल जो है अपोजिशन लीडर के लिए जब निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो सिलेक्शन होगी उसको इलेक्ट करने का मामला होगा उस पर भी तहरीक इंसाफ बहुत सीरियस है। क्योंकि पहले जो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने एतराज़ किया था जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पीटीआई अरकान ने अपने रेजिग्नेशन जमा करवाए थे स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब को, तो उन्होंने 3 एतराज़ात लगाए थे, 3 ऑब्जेक्शन थे। पहला ये कि वो चाहते थे कि फर्दन यानी कि 1 बाय 1 रेजिग्नेशन मुझ तक पहुंचाया जाए और हैंड राइटिंग में। एक तो होते हैं ना कंप्यूटर पर जो है ना टेप किए जाते हैं, वो कहते हैं कि हैंड राइटिंग में आए। और दूसरा मैं एक 1 बाय 1 एक अरकान से रुकन से मैं बज़ात ख़ुद मिलूँगा और कन्फर्म करूँगा। तीसरा ऑब्जेक्शन ये था कि मामला चूँकि कोर्ट में है इसलिए हम रेजिग्नेशन कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी 3 ऑब्जेक्शन जो हैं वो लगा रहे थे। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला हुआ तो जिसमें अपोजिशन का किरदार पीटीआई ने अदा करना था, उन्होंने कहा कि हम असम्बली में वापस जाते हैं, नेशनल असम्बली में। और उनकी ये भी कोशिश है कि अपोजिशन लीडर जो है राजा परवेज़ अशरफ की बजाय, क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ जो है वो शहबाज शरीफ का बंदा है, उनके आपस में रिलेशंस हैं और दोनों ने आपस में मेल मिलाकर एक ऐसी जो है ना निगरान सेटअप लेके आना है जो उनके मर्जी के मुताबिक काम करे, यानी उनके लिए जो है ना डिफ़िकल्टीज़ पैदा ना करे। इसलिए वो चाहते हैं कि राजा परवेज़ अशरफ ही अपोजिशन लीडर रहे। जब पीटीआई ने इरादा ज़ाहिर किया कि हम असम्बली में जाएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे और निगरान सेटअप के लिए मशावरत करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उसमें और अपोजिशन लीडर में दोनों जो है ना आपस के जो मामलात हैं ये तय करेंगे और 3 नाम देंगे, जिस पर भी इत्तेफाक राय होगा वही निगरान सेटअप के लिए जो है ना सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि राजा परवेज़ अशरफ ही रहे। पीटीआई चाहते हैं कि हमारा बंदा जो है अपोजिशन लीडर वो, इसलिए उन्होंने जो 35 अरकान थे पीटीआई के उनके रेजिग्नेशन कबूल कर लिए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। अब ये देखें कि उन्होंने झूठ बोला है, अवाम से झूठ बोला है, नेशनल असम्बली से झूठ बोला है, क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा था कि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि जब तक मैं एक रुकन से खुद बज़ात खुद मुलाकात ना कर लूँ। दूसरा ये कि ये जो रेजिग्नेशन से वो हैंड राइटिंग में आने चाहिए,
एक सादा सी जो पेपर होता है उस पर आने चाहिए। तीसरा, हाई कोर्ट का जो हुक्म था उसके मुताबिक वो कह रहे थे कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम कंफर्मेशन ना लें। तो बग़ैर कंफर्मेशन के ये 35 जो रेजिग्नेशन थे क्यों एक्सेप्ट कर लिए गए? तो उसके मुताबिक फिर बाकी जो रेजिग्नेशन पड़े हुए हैं उसकी टेबल पर वो कबूल नहीं किए, क्यों नहीं किया जा रहे? फिर कानून के मुताबिक उनको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब ये होगा कि अगर तहरीक इंसाफ चाहती है कि अपोजिशन लीडर उसका ही हो तो मज़ीद 30-35 नाम जो हैं वो शामिल कर सकती है, कौमी असम्बली में भेज सकती है बतौर अपोजिशन के, अपना अपोजिशन लीडर जो है लाने के लिए। अगर मज़ीद 20-25 रेजिग्नेशन राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर नेशनल असम्बली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर पीटीआई का अपोजिशन लीडर नहीं बन सकेगा। उसके लिए फिर राजा परवेज़ अशरफ ही रहेंगे और वो भी यही चाहते हैं कि राजा परवेज़ अशरफ ही रहें और मिल बैठकर जो है निगरान सेटअप, निगरान वज़ीर आला के लिए जो तीन, एक तो है कि मोहसिन नकवी साहब का नाम दिया जा रहा है और ये जो पावरफुल इदारे हैं शक यही है कि वो इसको ही सिलेक्ट करवाएंगे और ये 24 जो चैनल है उसका जो है ना मालिक है। बाकी शहबाज शरीफ साहब ने भी नाम दिए हैं और अगर उनमें भी कोई इत्तेफाक राय ना हो सका तो फिर इलेक्शन कमिश्नर ने नाम सिलेक्ट करना है और उसका आपको पता है कि वो किसका बंदा है और कौन सा वो नाम लेकर आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक और अहम पॉइंट है कि चूँकि इस वक्त जो नून लीग है पार्टी वो इस वक्त जो है ना टूट फूट का शिकार हो रही है। जब नवाज शरीफ भी यहाँ थे, मुल्क पाकिस्तान में थे, उस वक्त नहीं टूटी, लेकिन इस वक्त क्यों टूट रही है जबकि उनको पता भी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। एक तो समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब वापस क्यों आ रहे हैं और कौन सा बयानिया लेकर आएंगे, अवाम को कौन सा इतना बड़ा रिलीफ देंगे। यही हो सकता है कि IMF की तरफ से जो कर्ज या किस्त जारी होनी थी वो ले लें, हो सकता है, लेकिन महंगाई की शरह, इकोनॉमी, इसको कैसे उठाएंगे? पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई का है। इस वक्त आवाम जो है महंगाई की उसमें पिस रही है। बढ़ती हुई महंगाई में आटा, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। तो नवाज शरीफ के आने से उनको, आवाम को ये रिलीफ तो नहीं दे सकते ये लोग, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन वो बयानिया एक बनाएंगे और मुबैना तौर पर बयानिया जो है उसको इंस्टॉल किया जा चुका है। वो 3-4 शख्सियात हैं उसके ख़िलाफ़ वो जो है ना सोशल मीडिया कैंपेन करेंगे। एक नून लीग के अहम कारकुन हैं, उनका नाम है नासिर भट्ट, उनका आप ट्वीट जाकर देखें, उसमें 4-5 जो शख्सियात हैं उसकी पिक्स लगाकर ये लिखा हुआ है कि इनके लिए कोई एक लफ्ज़, यानी कि जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मुल्क की मईशत को डेड किया, ख़त्म किया, तबाही के दिहाने पर ला खड़ा किया, तो वो कहना चाह रहे हैं कि इनके लिए कोई लफ्ज़। उसमें बाजवा साहब भी हैं, इमरान खान साहब भी हैं और चीफ जस्टिस रिटायर साकिब निसार साहब भी हैं और जनरल फैज़ हमीद साहब भी हैं। तो ये दोनों जो हैं वो तो रिटायर हो चुके हैं, अब वो हुकूमत पाकिस्तान का या इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त महंगाई और बेरोज़गारी की दलदल में फंसाने वाले ये 5 लोग हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बयानिया कामयाब होगा, क्योंकि अवाम PDM की जो हरकतें हैं, अयाशियाँ हैं और जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अवाम देख रही है। इनकी अयाशियाँ, इनके अलले तलले, इनकी नाअहली, इनकी मिसमैनेजमेंट और लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं कि जिस पर बंदा कोई बात, यानी कि इवन कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी बिहाफ पे अवाम में जाएं और अवाम में वोट मांगे कि हाँ जी हमने आप लोगों के लिए ये किया। यानी 1 साल पहले मुल्क इस स्टेज पर था और आज इस स्टेज पर है। पहले इतना महंगाई थी, हमने उसको कम करके उसका जो है महंगाई की शरह हमने कम की है, या 16% थी हमने 10% पे जो है ला खड़ा किया है। कोई भी चीज़ बताने के काबिल नहीं है। तवानाई का बहरान सार उठा रहा है,
गंदम का देख लें, आटा, दालें, घी, खाने पीने की अशिया और दीगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है। दरामदात इस वक्त इसहाक डालर साहब ने रोकी हुई हैं, क्योंकि दरामदात अगर वो एलसीज खोलते हैं तो फिर पाकिस्तान में जो डॉलर्स हैं ही नहीं, बस 4-4.5 अरब डॉलर जो पड़े हैं वो तो ज़ाहिर इस काबिल नहीं है कि मुल्क की मईशत को जो है ना सहारा दे सकें। वो भी हमारे किसी दोस्त मुल्क की अमानत पड़ी हुई है। तो कोशिश कर रहे हैं आईएमएफ से बड़ा रिलीफ लेने की। आईएमएफ मज़ीद जो है वो दबाव डाल रहा है और उसके जो डिमांड्स हैं वो ऐसी हैं कि अगर मान लेते हैं मज़ीद तो इस वक्त जो सिचुएशन है महंगाई की शरह वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो उनको पता भी है इम्पोर्टेड हुकूमत को कि अगर हम ये करते हैं तो फिर बची खुची जो साख है वो भी ख़त्म हो जाए। अब आप लोगों ने सिंध का इलेक्शन देखा, ठीक है, जहाँ 1000 2,000 वोट पड़े, टर्न आउट जो था वो 20% था, लेकिन उसका रिज़ल्ट आते आते 30 घंटे लगे हैं। ये रिज़ल्ट जो है ना काउंट नहीं किया गया, ये रिज़ल्ट मुबैना तौर पर बनाया गया है, सोच समझ कर बनाया गया है। और उसके लिए भी जो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वोट की काउंटिंग की है, मुझे लगता है कि उन्होंने जो है ना पैसों की काउंटिंग की है। पैसे गिनने में जो है ना तकरीबन हो सकता है कि 30-32 घंटे लगे हों। इस वक्त आवाम को मुकम्मल तौर पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कराची जो हमारा शहर रोशनियों का शहर था, एक तो मरदमशुमारी के ज़रिए उसकी जो आबादी है वो कम दिखाने की कोशिश की जाती है। सिर्फ ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसके जो आसपास जैसे पीपल पार्टी ये चाहते हैं कि बस हम कराची जो है हमें बस टैक्स देता रहे और किसी भी हवाले से उसका जो है ना किरदार वो तारीफ़ नहीं करते, उसको अहमियत नहीं देते। तो कराची की आवाम में गम व गुस्सा तो है। और जहाँ तक रिपोर्ट्स आ रही थी वो यही आ रही थी कि तहरीक इंसाफ जो है पहले नंबर पे है, उसके बाद जमात इस्लामी थी, दूसरे दिन जो है ना फिर उसको जमात इस्लामी को पहले नंबर पर बताया गया और 30 घंटे के बाद ये बताया गया पीपल पार्टी साहिबा जो है 92 सीटें लेकर वो कामयाब हो चुकी है। इस वक्त सुनने में आ रहा है कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करने वाले हैं और जो मेयर है वो जमात इस्लामी का होगा और वाइस मेयर जो होगा वो फिर तहरीक इंसाफ का ही होगा। तो देखते हैं फिर कि नवाज शरीफ साहब आते हैं कौन सा बयानिया लेकर आते हैं। मुझे तो जहाँ तक मेरा जो तज्जिया है वो ये कहता है कि इनका कोई भी बयानिया अब कामयाब नहीं होने वाला है। तो नाज़रीन ये थी आप सब के लिए ताज़ा तरीन अपडेट्स। पीडीएम जो है टूट फूट का शिकार हो रही है, मुबैना तौर पर ख़बरें आ रही हैं। अगर तहरीक इंसाफ उनको रेस्पॉन्ड करती है, रेस्पॉन्स देती है तो फिर वो रेजिग्नेशन इमरान खान के जो है ना टेबल पर रख देंगे अगर टिकट्स की कंफर्मेशन होती है तो लेट्स सी, देखते हैं कि फिर क्या होता है। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान फायदा।